बिलासपुर तिलक नगर राम मंदिर के पास अरपा तट पर अरपा तटवर्धन योजना का बेंचिंग प्लांट आसपास के रहवासियों के लिए संकट का सबब बना गया है। काम पूरा हुए साल भर से अधिक हो गया है, लेकिन यहां से दिन रात रेत, सीमेंट और गिट्टी के मिक्सचर का परिवहन अभी भी जारी है। प्लांट से उड़ने वाले गिट्टी और सीमेंट के गर्द से जब पेड़ों के पत्तों का ये हाल हो रहा है, तो यहाँ रहवासियों के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। आसपास के घरों के दीवारों और पेड़ पौधों की पत्तियां धूल गर्द से भरी दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, प्लांट से निकलने वाले कंक्रीट के कारण मोहल्ले के नाले नालियों के जाम होने के कारण गंदगी और बदबू से यहां बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल से काम बंद होने के बाद भी यहां से मिक्स कंक्रीट को कंक्रीट रोड, लेंटर और ब्लॉक बनाने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। पता नहीं क्यों नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अफसरों ने इस प्लांट का काम अभी तक बंद नहीं कराया है। मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर के निर्देश के बाद भी भारी भरकम कंक्रीट मिक्सचर लोड गाड़ियां 24 घंटे निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड का टैग लगाकर यहां से बेधड़क दौड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार निगम और जिला प्रशासन के अफसर ठेका कंपनी को लाभ पहुंचाने जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, जबकि काम बंद होने के बाद इस प्लांट को बंद कर नदी के रेत के उपयोग पर नियम को मुताबिक रोक लगाई जानी चाहिए। प्रवासियों ने बताया कि हाल ही में हमने अपने घर में रंग रोगन का काम करवाया था, लेकिन इस प्लांट की वजह से ऐसा लग रहा है कि मानो हमने सालों से रंग रोगन नहीं करवाया है और यह समस्या अब आम सी हो गई है। रहवासियों का कहना है कि 24 घंटे यहां पर मटेरियल सप्लाई का काम चलता है, जिसकी वजह से दिन भर यहां धूल उड़ती रहती है और यहां बड़े बुजुर्गों के लिए समस्या बनकर रह गई है। रहवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र का काम खत्म होने के बाद भी इसी क्षेत्र के मटेरियल सप्लाई कर दूसरे क्षेत्र में काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी है बच्चों और बूढ़ों को, क्योंकि जो धूल जाती है, धूल के कारण हम लोग इतने सालों से परेशान हैं। दुनिया भर की बीमारियां हो गई सांस लेने की। अभी आयुक्त को चिट्ठी लिखी है, अभी तक हम लोग इसलिए चुप थे कि चलो कोई विकास कार्य हो रहा है, शहर के विकास में अपन क्यों बाधक बने। देखिए, कुछ समय पहले ही हमने यहाँ पर अपनी दीवारों पे रंग रोगन का कार्यक्रम करवाया था। 2 या 4 दिन हुए होंगे, आप इन दीवारों को देख सकते हैं। इन दीवारों की हालत ऐसी लग रही है कि जैसे मानो सालों से हमने इसका रंग रोगन ना कराया हो। यह जब से प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है तब से इस तरह की परेशानी कंटिन्यू बनी हुई है। साथ ही साथ 24 घंटे, यहाँ तक कि रात के भी इनका जो मटेरियल सप्लाई का काम होता है उसकी वजह से भी पूरे धूल उड़ते ही रहते हैं। धूल के कारण हम सभी रहवासी निवासी यहाँ के परेशान हैं। पूरे घरों पर, वृक्षों पर, पत्तों पर धूल जम जाती है। इसके अलावा हमारे अपने शरीर पे भी जब हम बाहर बैठते हैं तो शरीर पर भी धूल के कण आकर के जम जाते हैं, जिससे खांसी सर्दी का प्रकोप इस एरिया में बढ़ते जा रहा है। मेरा लड़का स्वयं ही एक डॉक्टर है और वो ही इस बात को महसूस कर रहा है कि इसका कारण ये सिर्फ धूल है। हम अभी समझ रहे थे कि सरकंडा साइड में जो रोड बन रही है वो वहाँ पर मिट्टी डालने के कारण आ रही होगी, लेकिन बाद में पता लगा और हमने पता लगाया तो यहीं पे ही ये जो मशीनें लगी हुई हैं इनमें कुछ ये लोग मिक्सिंग करते हैं। उस मिक्सिंग के कारण से ही ये धूल ज़्यादा इधर आ रही है।